हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोर्स एल्गोरिदम ऑफ आईओटी में। काफ़ी भारी भारी शब्द हैं एल्गोरिदम ऑफ और आईओटी, पर हम लोग इनको बारी बारी सीखेंगे, इनके मतलब क्या होते हैं, इनको हम लोग अपनी रोज़मर्रा या ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे पहले से ही करते आ रहे हैं और उनको अब समझने के बाद हम इसके क्या क्या उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये कोर्स टिंकरली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कोर्स लेट्स थिंकर पे हिंदी माध्यम बच्चों के लिए मिलेगा, जिसको आप पूरे कोर्स को कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले इन सारे शब्दों को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक दो लाइन जो मैं आपके सामने रखूँगा और उन दो लाइन का आपको मुझे मतलब बताना है। ठीक है, तो ये रही वो दो लाइन, पढ़िए और इसका मतलब बताइए कि क्या है इसका मतलब, कैसे आप एक शब्द में इसको पिरो सकते हैं। एक ऐसा मामला या स्थिति जिसे अवांछित या हानिकारक माना जाता है और उससे उबरने की आवश्यकता होती है। चलिए, ये ही तो समस्या है, मैं इस समस्या की बात कर रहा था। मतलब इन दोनों लाइन का मतलब है समस्या। हम लोग इस पूरे कोर्स में कभी भी किसी भी डेफिनेशन या परिभाषा की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग हमेशा समझेंगे उसका अर्थ क्या है, उसके उपयोग क्या है और हम लोग अपनी ज़िंदगी में उसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या उससे इनोवेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक समस्या से दूसरी समस्या की तरफ। ठीक है, प्रांजल मेरा एक दोस्त, प्रांजल के कार्यालय में कुछ पौधे हैं। ठीक है, सब लोग अपने अपने ऑफिस में कुछ पौधे रखते हैं। तो अभी लॉकडाउन हुआ, उसके कारण पता चला कि अब 21 दिनों तक ऑफिस बंद रहेगा। तो अब मुझे बताइए कि इन पौधों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो उन दिनों में पानी कहाँ से मिलेगा? पौधे तो सूख जाएंगे 21 दिनों में, और अब तो 21 के साथ अब 19 दिन और आ चुके हैं, तो 40 दिनों में तो पौधे बिल्कुल सूख जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग सोचिए और मैं बताता हूँ प्रांजल ने क्या करा। प्रांजल को क्या था, आईओटी आती थी, तो उसने क्या बनाया, ऑटोमेटिक वाटर पंप। उसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा दिया गमले में, एक पानी का जार भर के रख दिया। जैसे ही इसमें गमले का पानी सूखता, वो जार में से पंप चालू हो जाता और उस जगह को भर देता। जैसे ही वो पानी सूखता, फिर से दोबारा वही होता और थोड़े थोड़े पानी से पूरे 40 दिनों का तरीका चल जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे और अलग अलग सॉल्यूशन थे जो लोगों ने दिए थे। एक था कि मोबाइल से कंट्रोल कर लो, वो भी एक आईओटी का पार्ट होता है। और इसके अलावा एक था कि इसको टाइमर लगा दो कि दिन में इतनी इतनी देर तक चलेगा, घड़ी के साथ कनेक्ट करके, वो भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। आईओटी से इस तरह की ज़िंदगी, जैसे कि जिसमें एक इंसान का काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, वो बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। आप ये काम खेतों में भी करवा सकते हो। खेतों में हम लोग पंप को कंट्रोल कर सकते हैं आईओटी की मदद से। सीधा मोबाइल फ़ोन पे एक बटन दबाया, हमारा पंप चालू हो गया। मोबाइल फ़ोन से एक बटन दबा हटाया तो पंप बंद हो गया। तो रात को जो खेतों पे जाके पानी भरना, वो सारी समस्याओं को भी इससे सॉल्व किया जा सकता है। तो आईओटी का एक छोटा सा एप्लीकेशन ये था। क्या होता है आईओटी, अभी हम लोगों ने वो नहीं देखा, हमने केवल ये देखा है कि आईओटी से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। आईओटी आईओटी कहाँ कहाँ है, आपके मोबाइल फ़ोन में है। आईओटी आपका जो फिट बैंड हम लोग पहनते हैं ना, उसके अंदर है। स्मार्ट वॉच में है। नई नई गाड़ियों में आ रहा है, कई गाड़ियों में आता है ऑटोमेटिक चाबी से खुलने वाली एमजी हेक्टर का ऐड आ रहा है। और आपको पता है ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी आ गई हैं जिसमें बिना ड्राइवर के भी गाड़ी चल जाती है। तो ऐसी गाड़ियों में आईओटी का उपयोग हो रहा है। फिर घर की लाइटों में हो रहा है, जिसको आप मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। एसी, पंखे, कूलर, सब में, इस सारी चीज़ों में जो घर में अप्लायंसेस होते हैं सब में होता है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आपके कंप्यूटर में, आपके हवाई सेवाओं में, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग जो आजकल आप लोग
करते ही होगे, उसमें भी IoT का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोग डेटा की बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन से फेसबुक के पास इतना सारा डेटा है, उन सारे डेटा की एनालिटिक्स में भी IoT का उपयोग होता है। तो IoT हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। तो IoT की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो। एक और तरीके से हम IoT का उपयोग समझ सकते हैं कि पहले हम लोग एक जगह पे ट्रंक कॉल करने जाते थे जहाँ पे बहुत बड़ा फ़ोन होता था और जिससे बात होती थी। आज हम लोग क्या करते हैं, 2015 में हमारे पास स्मार्टफोन आ गए थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम लोग हाथ से ही पूरे सारे फ़ोन को चलाते थे, यहाँ से बैठे बैठे टिकटॉक की वीडियो देख लेते हैं हम लोग, दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। लेट्स सिंकर ऐप की मदद से आप लोग पूरा करिकुलम कर सकते हैं। ये सब मुमकिन हो पाया स्मार्टफोन के आविष्कार की वजह से। स्मार्टफोन में भी आपके पास कैमरा है, स्मार्टफोन में आपके पास फिंगरप्रिंट का सेंसर भी होता है कई जगह। कई बार आपके फ़ोन में बहुत अलग अलग तरीके के सेंसर होते हैं। आज ही सर्च करना कि आपके फ़ोन में कितने तरह के सेंसर हैं, उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है। इसके बाद क्या होगा, स्मार्टफोन के बाद आजकल तो बैंड होने वाले फ़ोन भी आने लगे हैं जिनकी पूरी फ़ोन में स्क्रीन होती है और फिर भी बैंड हो जाते हैं। इसके बाद का फ्यूचर क्या होगा, चलो हम लोग मान लेते हैं कि वर्चुअल फ़ोन आएंगे कि आपने हाथ खोला, हाथ पे कीपैड आ गया जिससे आपने नंबर डायल करके हाथ से ही बात कर ली। हो सकता है ऐसे ही दिन आ जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके उपयोग की तरफ कि हम लोग एक फ़ोन से अब क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम एक फ़ोन से सैटेलाइट कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम एक फ़ोन से पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं, घर की सुरक्षा कर सकते हैं? हम उस तरफ को मूव करेंगे। और उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? सही गैस किया, IoT का। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, चीज़ों का माया जाल। ठीक है, बहुत अलग तरह की हिंदी हो गई, बट ये चीज़ों का इंटरनेट होता है। मतलब आपने सोफ़े को कनेक्ट कर रहा है पंखे से, आपने सोफ़े पे ज़ोर से आवाज़ करी और वो पंखा चालू हो गया। वो सारे एग्जाम्पल होते हैं IoT के। बाकी पूरा जो डिटेल में होगा इस कोर्स के आने वाले हम लोग दिनों में सीखेंगे। ठीक है, चलो IoT की एप्लीकेशन हम लोगों ने देख ली, IoT के उपयोग हम लोगों ने देख लिए, क्यों IoT ज़रूरी है उसके बारे में हमने सीख लिया। अब हम मूव करेंगे लाइब्रेरियन की समस्या की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक आपके सामने एक और समस्या है जो मैं रखने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको ही देना है। ठीक है, अब क्या होता है, एक हमारे प्रांजल सर लाइब्रेरी खोल के बैठ गए। अब क्या हुआ, उनकी दूसरी जगह जॉब लग गई। दूसरी जगह जॉब लग गई तो वो पूरे टाइम लाइब्रेरी को संभाल नहीं सकते, पर लाइब्रेरी को उनको खोल के रखना है, लाइब्रेरी बंद नहीं करना चाहते। तो उन्होंने क्या करा, किसी को हायर कर लिया। अब किसी को उन्होंने अपनी जगह पे नौकरी पे रख तो लिया, पर दिक्कत ये हो गई, उनके सामने उनके लाइब्रेरी में थी सारी बुक्स इंग्लिश की, और उस जो बंदे को उन्होंने नौकरी पे रखा उसको केवल पंजाबी आती थी, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब क्या सिस्टम था उनके यहाँ लाइब्रेरी में, उनके पास बहुत सारी किताबें थी और हर किताब के नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। वो नंबर कुछ इस तरह से थे कि लाइक्स WTF FTW का मतलब 101 नंबर उसके नीचे लिखा होगा। जो पहली बुक है पीले कलर की, इसके नीचे 101, अगली के नीचे 115, ऐसे करके पूरी बुक्स के नीचे एक नंबर लिखा हुआ था और उनको नंबर को नंबरिंग करी गई थी। ठीक है, अब समस्या ये थी कि अगर मैं इस लिस्ट और इस लाइब्रेरी, इस तरह की रैक से अगर कोई मेरे पास उपयोग करने आता है किताबों का, और वो केवल एक किताब चाहता है, और उस जो हमने जिस बंदे को, जिस जने को नौकरी पे रखा है, उसको वो बुक उठा करके उनको देनी है। समझ आया? मतलब बात यह है कि केवल जिस बंदे को हमने हायर किया है उसको बुक का नाम पता होना चाहिए और वो बुक शेल्फ से ला करके उनको दे दे, उसकी रैक से ला करके उनको दे दे। ये समस्या है।
अब समस्या का एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो हमें पता ही है कि उसको नहीं आती, क्या नहीं आता, उसको इंग्लिश नहीं आती। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अपना तरीका बताइए, फिर मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आप अपना तरीका ढूंढिए। मैं अभी आपको अपना एक तरीका बताता हूँ किस तरह से प्रांजल ने इस समस्या को संभाला। तो पहले तो प्रांजल का एक दोस्त आया, ठीक है, उसने एक तरीका बताया। क्या? कि जब भी कोई बुक का नाम बोले तो वो जिसको भी हमने हायर किया हुआ है उसका नाम मैं संजय दे देता हूँ। चलो, तो संजय जो बुक को, जिसको हमने नौकरी पे रखा है, वो जाए एक एक करके बुक देखना शुरू करे। जैसे नॉट टुडे बुक है जिसका नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 250। ठीक है, उसने क्या कहा कि पहले लिस्ट दो जो इसको भी किताब चाहिए, वो किताब का नाम देख के उसके सामने वाला नंबर है वो हमें संजय को बता देगा। फिर संजय क्या करेगा, लाइब्रेरी में जाएगा, जैसे उसको बता दिया 250 नंबर की बुक उठानी है, तो उसने सबसे पहले उठाई 101 नंबर की वाली, लाइक FTW। इसके नीचे उसको 101 मिला, उसने वापस रख दी। फिर अगली उठाई, अगली उठाई, अगली उठाई, अगली उठाई, अगली उठाई, अगली उठाई, और फिर उसको लास्ट में जब उसने नॉट टुडे उठाई तो उसको वो बुक मिल गई। ठीक है, तो ये था उसका एक तरीका कि अब इसमें क्या हुआ, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से 8 किताबों को उठाया तो उसको 9वीं बुक जा करके मिली। एक और तरीका था, अभी इसने बाएं से दाएं की तरफ चलाया है, दाएं से बाएं की तरफ भी जाया जा सकता था, तब हमें कम बुक मिलती। बट ये है कि हमें पक्का सारी बुक उठाने को मिल जाती। एक तरीका ये था। ठीक है, प्रांजल ने कहा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो बहुत अलग तरीका है, इसमें काफ़ी सारा समय लग जाएगा, मैं कुछ और दिमाग लगाऊंगा। तो प्रांजल का दिमाग उठाओ। देखो, प्रांजल के पास बुक शेल्फ थी, वही बुक चाहिए नॉट टुडे। तो प्रांजल ने कहा संजय से तू जाके कोई सी भी बुक उठा ले। तो उसने मान लो मस्ट डैश बुक उठा ली, उसने उठाई, उसको पता पड़ा इसका नंबर तो ज़्यादा है और इसके आगे वाली जो भी इसके दाएं तरफ बुक्स हैं उनका नंबर ज़्यादा ही होगा, इनका नंबर ज़्यादा ही होगा। तो उसने दाएं तरफ की सारी किताबों को हटा दिया। अब आती है बाएं तरफ वाली किताबें, तो अब उसकी शेल्फ हो गई थोड़ी सी छोटी। अब उसने क्या करा, नेक्स्ट स्टेज, फिर उसने एक और किताब उठाई, अब उसका नंबर था उससे छोटा, तो उसने लेफ्ट उसके बाएं तरफ की सारी किताबों को इग्नोर कर दिया। अब एक छोटा सा बचा, उसने हैप्पी बर्थडे बुक उठाई, वो भी छोटा नंबर निकला, तो उसने फिर सारी उल्टी तरफ की सारी किताबें हटा दी। तो राइट की सारी किताबें हट गई, लेफ्ट की सारी किताबें हट गई, केवल एक किताब बची जो कि हमारी रिक्वायर्ड किताब थी। ठीक है, तो ये हो गया एक और तरीका। ये हो गया सर्चिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका। ये स्टैंडर्ड तरीका है, आपका कंप्यूटर भी अगर सर्च करता है तो इस तरीके को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करता है। चलो, अब इसको किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से दिया जाता है, इसके बताने का तरीका क्या होता है। हैंड ओवर द लिस्ट, क्या करो, सबसे पहले लिस्ट दे दो। दूसरा, उनसे बुक का नंबर पूछो, कौन सी बुक चाहिए। फिर क्या करो, जाके कोई सी भी एक किताब उठा लो। फिर पता करो कि किताब का नंबर, जो किताब अभी नई उठाई है उसका नंबर पुरानी किताब से अगर छोटा है, उससे उसका नंबर पुरानी किताब से बड़ा है, तो सारा की सारा दोबारा से वही स्टेप फॉलो करो जो उसके लेफ्ट साइड में है। इस तरह से अगला स्टेप क्या होगा, अगर नंबर छोटा हुआ तो उसके सीधे तरफ की सारी बुक्स में देखो, और अगर नंबर बराबर हुआ तो वही बुक हमें चाहिए थी। तो ये होता है एक एल्गोरिदम, समझ आया, स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो ये होता है एल्गोरिदम, कुछ एक एक चरणबद्ध तरीका, जो लिमिटेड चरणबद्ध तरीका, मतलब कुछ सीमित नंबर ऑफ स्टेप्स में या तरीकों से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो होता है एल्गोरिदम। अब हम लोग एल्गोरिदम की बात तो कर ली,
क्या आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा इस एल्गोरिदम को बनाना? तो इस कोर्स की हम शुरुआत करेंगे एल्गोरिदम बनाने से। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कुछ नहीं होता कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मतलब एक सोचने का तरीका जिससे हम लोग एल्गोरिदम बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है जिसको हम पहले 2 लेक्चर में सीखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के समझने, जिसमें हम लोग सेंसर्स को समझेंगे, जिसमें हम लोग मशीन मोटर्स को समझेंगे, हम लोग एलईडीज़ को समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो आईओटी सिस्टम होता है ना, उसको दिमाग, उसके अंदर प्रोग्राम कैसे किया जाता है, उसके अंदर उसका दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, किसी को पता है? आँख, नाक, मुंह, कान या हमारे त्वचा से सिग्नल लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके हिसाब से हमारा शरीर रिएक्ट करता है। उसी तरीके से हमारे आईओटी का ब्रेन कैसे काम करता है हम उसको समझेंगे। फिर उस ब्रेन को हम लोग कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि उस ब्रेन के लिए हम लोग भगवान हैं, तो उस ब्रेन को हम लोग प्रोग्राम करना सीखेंगे। फिर लास्ट में डिजिटल एनालॉग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। अब डिजिटल एनालॉग क्या होता है, बड़ी भारी भारी टर्म्स लग रही होंगी ये, पर डिजिटल मतलब जो नंबर की बात होती है, एनालॉग मतलब कंटिन्यूस। अब डिजिटल एनालॉग के बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ। आपके पास 2 तरह की घड़ियाँ आती हैं, एक में नंबर लिखे होते हैं, एक में कांटा होता है। तो जो कांटे वाली घड़ी होती है ना, वो एनालॉग घड़ी होती है। जो नंबर वाली घड़ी होती है ना, वो डिजिटल घड़ी होती है। बस अभी इतना बता रहा हूँ, बाकी हम कोर्स में बताएंगे आपको। ठीक है, इस कोर्स में इस सेशन के अलावा 9 सेशन होंगे, कुछ क्विज होंगी, कुछ आपको घर पे बैठ के असाइनमेंट करने पड़ेंगे, और अगर आप सब कुछ कर लेते हैं तो आपको अंत में एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा इस कोर्स के बारे में, एल्गोरिदम ऑफ आईओटी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आगे कोर्स को और सीखना चाहते होंगे। आप सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। ओके।